हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो विगत पिछले सालों में आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। कुछ अदर स्टेट से भी आए हुए क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में, जो आपका 10 को है। फिर जीआईसी भी है, टीजीटी भी है। टीजीटी में तो कम आएगा, बट आपके अदर स्टेट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, बजट प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है। लोक प्रशासन जो है, ठीक है, उसका बुनियादी क्या है? तो संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्वेश्चंस का एक्सप्लेन नहीं करूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। आगे है, स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोध हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? तो शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और भाषाई अवरोध। तकनीकी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उनकी भाषाई संबंधित ही अवरोध, ये तीनों है ना, भाषाई, व्यक्तिगत और शारीरिक। आगे है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। कहाँ का नवाचार है? तो यूएस प्रणाली के नवाचार है। ये भी 16 में आया हुआ है। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम क्या होता है? तो भर्ती, ठीक है, भर्ती करना ही पहला होता है। नीति निर्माण, कोष नियंत्रण, ये सब बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो क्या होता है? प्रशिक्षण दिया जाता है उनकी कमियों को दूर करने के लिए। आगे, निम्नलिखित में कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो वो होता है वरिष्ठता का सिद्धांत, ठीक है, वरिष्ठता का सिद्धांत। कोटेशन है, ये आपका उत्तराखंड जीआईसी में आया हुआ प्रश्न है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो एलडी वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे काम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों, संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमताओं का वितरण में बांटा गया है? तो वाल्ट ने बांटा है। कैसे? 3 देखो क्या क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना 3 तत्व, संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण में बांटा है। आगे, एक विशेष समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो निर्णय निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मूने के अनुसार, एक मिनट, निर्णय निर्माण के 7 मुख्य चरण होते हैं। एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। लक्ष्य निर्धारण, समस्या की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधान, सर्वश्रेष्ठ विकल्प, निर्णयों का क्रियान्वयन और निर्णय का प्रतिपुष्टि, ठीक है। आगे है, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो पद सोपान। सार्वभौमिक सिद्धांत कौन है? मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? तो पद सोपान का सिद्धांत है आपके लिए सार्वभौमिक सिद्धांत। अगला है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है? तो ये सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो पदोन्नति की प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था? तो पूर्व प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण।
सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो मनोबल से। अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवकों को किसने परिभाषित किया है? तो हर्बर्ट वाइनर ने। किस प्रकार से? अस्थायी, वैतनिक, कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। किसने? हर्बर्ट वाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रशिक्षण मुख्य रूप से प्राकृतिक में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो ये मौखिक परीक्षा होता है, मौखिक परीक्षा। आगे, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण। आगे है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति को जाना जाता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो व्यवहारवादी उपागम। एक बार फिर से, मानव संबंध आंदोलन के से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, तो व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है कार्य और कार्यकारी। अगला है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारिक आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की स्थापना किसने किया? तो चार्ल्स मैरियम ने। व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक पूछे तो चार्ल्स मैरियम, और व्यवहारवाद का जनक तो डेविड टिस्टन, और वो होते क्या नाम है? उत्तर व्यवहार और व्यवहार डेविड टिस्टन। आगे है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखता है और उनके प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करता है? तो पदोन्नति। किसने निर्णय निर्माण को ब्रेनस्टॉर्म विधा का विकास किया है? तो एलेक्स एस ऑसबोर्न ने। क्या? एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? तो एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने। लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है तो संसद के प्रति। लोक निगम का उत्तरदायी किसके प्रति होता है? संसद के प्रति। ठीक है, नौकरशाही के प्रति भी नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति। ये क्योंकि सीमित में हो गया तो संसद के प्रति, तो संसद में सब ये सब आ गए। आगे है, भारत में प्रशासनिक सुधार के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो 3 चरण की। क्रियान्वयन के 3 चरण होते हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। निम्नलिखित में लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन को। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित अपनी लेख क्या था? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नयुक्त अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। आगे नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मेज, लिखने वाला मेज। ठीक है, प्रशासन। और ये कौन सा वर्ड है, कहाँ से? तो फ्रांसीसी वर्ड है। आगे है, प्रबंध की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो बंद प्रणाली का कोई अंतर संबंध नहीं है। ठीक है, आगे है, वॉटसन ने 7S संगठन के ढांचे के माध्यम से प्रबंधक एवं नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। वो 7S क्या है? ये 7S पे मैं बता देती हूँ। तो ये है आपका समर्थन। कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं है तो समर्थन नहीं है। और क्या क्या 7S में, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। 7S में क्या क्या आता है? समर्थन यानी सपोर्ट शामिल नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। रुक जाओ, देखो क्या क्या है। स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, स्टाफ है, स्किल है, सुपर ऑर्डिनेशन। ठीक है, निम्न में किसने संगठन के सिद्धांत को मिथक या लोकोक्ति कहा है? तो ये काफी बार आया हुआ, हर्बर्ट साइमन ने कहा है। निम्न में किसने संगठन को मिथ और अलौकिक, देखो फिर आ गया आपका हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
कौन से क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? तो लोचशीलता नहीं है, बाकी प्रशिक्षण या प्रौद्योगिकी सुधार है। निम्नलिखित में कौन सा सुशासन का संकेत नहीं है? तो नौकरशाही प्रशासन। आगे है, निम्नलिखित में कौन नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये स्वेच्छा है। आगे है आपका प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होता है, तो किसके प्रति? उपरोक्त में से सभी। राज्य के प्रमुख, संविधान और निश्चित विचारधारा। आगे है, देखो इस तरीके के प्रश्न में उपयुक्त सारा होगा ना, उसमें दो देख लेना, दो अगर आपको लगे कि नहीं दो तो मिल रहा है तो आप समझ लेना कि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी वर्गीय अधीनस्थ के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। नव दक्षिणपंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही भर्त्सना करती है। तो इसका राइट आंसर है पहला और तीसरा। पहला में क्या है? उदारवादी वर्गीय अधीनस्था के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, और तीसरा है मार्क्सवादी खुलेपन दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। आगे है, सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंध की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलाप की। क्या है? सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधी विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलाप की। ये कथन किसका है? कुंज एवं ओडेनल का है। कुंज एंड ओडेनल का है। ये उत्तराखंड में आया हुआ है प्रश्न। कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो स्तेखानोवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन खेल संबंध का समर्थक नहीं है? तो जॉन एच हर्ट्ज। कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? तो सिचुएशनल थ्योरी। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो टेलर ने किया है। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया है। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? हेवार्ड। क्या किए हैं हेवार्ड? नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है हेवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस फ्रैंक मैरिनी। बाकी क्या क्या है सुमेलित? सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर्स E.N. ग्लैडन। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय द्वितीय प्रशासनिक सुधार। एशिया ड्रामा गुरडान मिनरल। तो ऑप्शन नंबर डी। क्यूलिफोर्ड ड्वाइट वाल्डो ने 1971 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस की रचना की थी। फ्रैंक मैरिनी ने टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रचना की, द मुंडो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, तो ये किए थे आप एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ऑफ टर्बुलेंस की रचना कौन किए थे? ड्वाइट वाल्डो ने। और फ्रैंक मैरिनी का क्या? टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू लग गया। ठीक है। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये किसका है? ड्वाइट वाल्डो का। याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। कूटनीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है, कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण सहमति होगी। ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो हर्बर्ट साइमन को हो चुका है। विभागीय संगठन के 4 आधारों पर विचार किसने दिया है? तो लूथर गुलिक ने दिया है। ठीक है। ऑप्शन डी।
तो 4P में क्या, ठीक है 4P याद रखिएगा, प्रोसेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। आगे 4P भी पूछा किसने दिया, तो लूथर गुलिक। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लामबंद में फलती फूलती है, तो ये है आपका रैमजे मेयर के कथन। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है, तो नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में किसने निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, यानी तीनों ने किया बाकी एक ने नहीं किया। तो देखिए ये तीनों आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो हैंस जे मरगंदा आपके नहीं है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीतिक शास्त्र को प्रक्रिया की संकल्पना, तो राजनीतिक शास्त्र में प्रक्रिया की संकल्पना राजनीतिक शास्त्र में की है, तो ये बेंटले हैं। इनका क्या है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बुक है। हॉर्थन प्रयोग किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये होता है एल्टन म्यो के, ठीक है। एक मिनट ये देख लो, एल्टन म्यो जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था, अध्ययन हुआ था वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के हॉर्थन प्लांट में, इसलिए इसको हॉर्थन प्रयोग भी बोलते हैं। कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है आपसे। प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता है, तो ये रॉबर्ट डहल, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, यूपीजीआईसी में। प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को एक कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को, देखो रॉबर्ट डेल वही, देखो ये यूपीजीआईसी 2012 में, और ये कब आया हुआ, देखो रिपीट कैसे किया, यूपीजीआईसी में ही 15 में भी आया हुआ है और 12 में भी आया हुआ है। प्रमोशन शब्द प्रोमोवर्स से बना हुआ है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण, तो चेस्टर बर्नार्ड, गुणमूलक चेस्टर बर्नार्ड, नेतृत्व के गुणमूलक चेस्टर बर्नार्ड, नेतृत्व के गुणमूलक चेस्टर बर्नार्ड, नेतृत्व के गुणमूलक चेस्टर बर्नार्ड। केस पद्धति किस देश की देन है, तो केस पद्धति आपकी अमेरिका की देन है। केस पद्धति किसकी देन है, अमेरिका की देन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। शास्त्रीय उपागम हो गया, वैज्ञानिक उपागम हो गया, मानवीय संबंध उपागम हो गया, व्यवहारवादी उपागम हो गया। तो सबसे पहले तो शास्त्रीय में हम क्या लगाएंगे, तो शास्त्रीय में लगाएंगे हेनरी फेयोल। छोड़ो अगर नहीं भी वैज्ञानिक तो टेलर पता ही होगा आपको, बी में फर्स्ट, चलो सब में है। मानवीय व्यवहार एल्टन म्यो, यानी सी में आपका 4, सी में 4 और ए में 3, और फिर कौन बचे, व्यवहारवादी हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। तो इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्ड में किसने दिया था, 4P और पोस्ट कॉर्ड दोनों लूथर गुलिक ने दिया है। पोस्ट कॉर्ड में टोटल 7 वर्ड है, ऐसे 8 अंग्रेजी के 8 वर्ड है, बट 7 क्या क्या है, प्लानिंग है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशंस, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग। इनमें से किसने पोस्ट कॉर्ड, देखो ये भी PGT में 2 बार, TGT PGT उसी साल आया हुआ। कुछ क्वेश्चन तो सिग्नेचर क्वेश्चन ही होते हैं कि वो आते ही आते हैं, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके सिग्नेचर क्वेश्चन है कि आएंगे ही आएंगे। पोस्ट कॉर्ड लूथर गुलिक, देखिए GIC भी 18 में आया हुआ है। किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कर पोस्ट कॉर्ड, ठीक है, तो इसी चीज़ को कितनी बार देखेंगे। पोस्ट कॉर्ड शब्द, अब आपको देखो पोस्ट कॉर्ड शब्द में लोग प्रशासन के शब्द से जुड़ा है, तो क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर गुलिक के संगठन पोस्ट कॉर्ड में CO का क्या अर्थ होता है, यानी अलग अलग वर्ड से भी पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन ही कोऑर्डिनेशन है। दृष्टिकोण आलोचना किसने की है, देखो पोस्ट कॉर्ड की दृष्टिकोण की आलोचना किसने की है, तो लेविन्स मेरियम ने की है। लेविन्स पोस्ट कॉर्ड की
आलोचना किसने की है? तो लेविस मेरियम ने की है। लेविस मेरियम, ये यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्य प्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? तो टेलर ने नहीं स्वीकार किया है। टेलर ने नहीं क्या स्वीकार नहीं किया? आदेश की एकता को नहीं स्वीकार किया है। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन का विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो प्रदत्त विधायन नहीं है, प्रदत्त विधायन नहीं है। और क्या क्या है? प्रश्नकाल है, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने दी है? देखिए अनौपचारिक एल्टन में होंगे, ठीक है, अनौपचारिक मेल्टन में हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फिर ये क्वेश्चन आ गया। यथार्थवादी हो जाएंगे आपके हैंसियम और गंथाउ, यानी ए में 4, यानी ये और यही दोगा। कोहन का हो जाएगा निर्णय निर्माण उपागम। मार्टन का प्लान का व्यवस्था। इमाइल वर्ड का खेल सिद्धांत, ये भी देखिए यूपी पीजीटी में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण है? तो देखिए एकल छोड़ भी हो जाएगा, गप्पे मारना भी, संभावना भी हो जाए, तो सारा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ज़रूर आप बताइएगा, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रदत्तीकरण फेरल हैडल का नहीं है, बाकी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि नहीं वाला ही पूछे यही क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शन आपके क्वेश्चन है। आदेश की एकता किसने दिया? हेनरी फ्योल ने दिया। नियंत्रण का विस्तार उर्विक ने दिया। पद सोपान मूने और रीले ने दिया। और फेरल हैडी मशीनीगन यूनिवर्सिटी से संबंधित उनकी प्रसिद्ध लेख के क्षेत्र में उनकी प्रमुख रचना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य? अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। आदेश की एकता, थोड़ा पानी पी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पद सोपान का अर्थ क्या है? तो पद सोपान का अर्थ है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। उच्च का निम्न पर नियंत्रण ऑब्वियस है, ये भी आपका 13 जीडीसी में आया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। निम्नलिखित में कौन सा पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक नहीं है? तो निर्देश की बहुलता नहीं होगी, निर्देश की एकता होगी, तब ये सही होता है। आदेश की एकता है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, उचित माध्यम का सिद्धांत। तो ये आराम से आप ऑप्शन पढ़ के देखो, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने से ये होता है ना कि आप एलिमिनेट करना सीख जाते हो। पद सोपान बल देता है, किस पे बल देता है? तो उपयुक्त सभी पे। तो क्या? संगठन की इकाइयों में विभाजन, पिरामिड संरचना, पिरामिड संरचना ऐसे एक जैसे जैसे हायर में जाएंगे व्यक्ति कम होते जाएंगे और आदेश से। उत्तरदायित्व तो नीचे से शीर्ष की ओर, नीचे से शीर्ष की ओर, उपयुक्त सारा हो जाएगा। ओ और एम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? संगठन की पद्धति। ओ और एम क्या? संगठन। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन और एम फॉर मेथड, पद्धति, ठीक। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एम फॉर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद सोपान व्यवस्था को दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था प्रतिपादन किया है? तो हेनरी फ्योल ने पुल व्यवस्था। हेनरी फ्योल, पुल हेनरी फ्योल, पुल हेनरी फ्योल, पुल हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग, ये भी हेनरी फ्योल से हेनरी फ्योल, ठीक है। लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ किसने किया है? तो वुडरो विल्सन ने किया है। आगे लोक प्रशासन का पिता उन्हीं को कहा जाएगा। किसने पद सोपान में स्केलर पद्धति का नाम दिया है? तो मूने और रेली ने दिया है, रिले। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो राजनीतिक से, मनोविज्ञान से, अर्थशास्त्र, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में लोक क्या है? तो जनता है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1812 में और फ्रांस में। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? तो सभी है। अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। नवीन लोक प्रशासन के उदय के विकास की कौन सी घटना सहायक है? तो ये मुर्नोबुक तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सारा हो जाएगा। देखो
मुर्नोबुक हो गया। फिर ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। और उपयुक्त सारा हो जाएगा, उपयुक्त सारा हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? 2004 में ही पूछा गया यूपीपीजीटी में। अब ये भी याद रखने इस क्रम में भी सजाने को आ सकता है। नवीन लोक प्रशासन का जो उदय हुआ कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो नवीन लोक प्रशासन के विकास और उदय का जो सार्वजनिक सेवाओं संबंधित उच्च शिक्षा पर क्या पहले हनी रिपोर्ट है 67, मुर्नोबुक 68, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित ये 71। तो याद रखना 1968 में मुर्नोबुक सम्मेलन संबंधित है, तो किसे? नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। मुर्नोबुक 1968 में लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दों पर बहस किया। तो कौन कौन था? प्रासंगिकता था, मूल्य था, समानता था और परिवर्तन था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन मुख्य संबंधित है, तो लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है? तो राजनीतिकरण नहीं है। आगे निम्नलिखित कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य? केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य है, तो यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो मतवादी सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, मतवादी और सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? तो सभी संगठनों के उच्च नियंत्रण के क्षेत्र में बढ़ती सर्वसहमति ने। ऑप्शन डी। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में कौन से समर्थक नहीं थे? तो नहीं थे, तो ए और दोनों, मतलब नहीं कौन थे, सॉरी माय मिस्टेक। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के कौन समर्थक है? तो मार्टिन जी इनवास और रॉबर्ट जे हाउस, तो दोनों हैं। आगे है अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत, तो ये किए थे टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। मनोबल, तो ये एल.डी. वाइट, मनोबल एल.डी. वाइट। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना स्टाफ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता सहमत मॉडल की रचना किसने की है? तो बर्नार्ड ने की है। सत्ता सहमत मॉडल किसने दिया है? तो बर्नार्ड ने दिया है, चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की है? तो प्रयोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4P का से देखो, लूथर गुली का 4P याद रखें क्या क्या उसमें आता है। पर्पस प्रयोजन या उद्देश्य, फिर प्रोसेस किस प्रक्रिया से हो गया, पर्सन और प्लेस। आगे निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है? तो वो होता है सूत्र अभिकरण, ठीक है। सूत्र अभी किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्यों पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभाग अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो एल.डी. वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है? तो आगत निर्गत विश्लेषण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थक था, तो ये नहीं करता। यह एक सार्वभौमिक वर्ग है। यह वर्ग जन सेवा से संबंधित है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य संपन्न करता है, तो नहीं पूछा जा रहा है। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में कौन सी है? तो विधि और व्यवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो ये सार्वजनिक जवाबदेही, कारोबारी दक्षता के मिश्रण, ये भी 21 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई? तो पॉल लेपेब्ले के
कब हुआ था? 1954 में, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की अनुशंसा की है? तो ये देखिए, यूपीजीडीसी में 12 में पूछा गया और यूपीजीटी में पहले पूछा गया, फिर जीडीसी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। भारत में समिति की स्थापना अनुसूचित सुधार से हुआ, तो भारतीय प्रशासन, ये 2000 में पूछा जा चुका था। किसने देख रेख के जिले पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो जिलाधीश। अगला क्वेश्चन है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी का होता है। ये यूपीपीजीटी में 2021 में पूछा गया। निम्नलिखित में किसने भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया था? वॉरेन हेस्टी ने किया था 1972। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, 1972 में वॉरेन हेस्टी ने, ठीक है, किया था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अदालत कहाँ? मैसूरी में है। ठीक है, लवासना। आगे है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है? तो मसूरी। भारत में लाल बहादुर देखो कई बार आया है, मसूरी। नेक्स्ट, और ये वाला इंपॉर्टेंट, ये देख लो कोई, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैदराबाद में, लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली में, रेलवे बड़ोदरा में है, रेलवे स्टाफ कॉलेज, और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास हैदराबाद में। एक पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। आईएएस के भर्ती एजेंसी है, तो ये है यूपीएससी। आगे है, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज स्थित है, तो प्रशासकीय स्टाफ है आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर? तो अभी हमने पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 15 अगस्त 1948 में माउंट आबू राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में प्रशिक्षण अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई कर दिया गया और इसे 1975 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। लाइन एजेंसी का कार्य क्या है? तो ये है कार्यान्वित करना, लाइन एजेंसी का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाहर से भर्ती होती है, तो प्रत्यक्ष भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। एक सिविल सेवक का कार्य क्या है? कानून लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक एवं तार प्रशिक्षण कहाँ पे है? तो ये आपका सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा भारत सरकार सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये भी 21 में पूछा गया सवाल है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कहते हैं बीरप्पा मोइली ने किया था। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये अधीन आता है आपके गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कितने 125 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।